बहुत सालों पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। गांव के आसपास हरियाली थी। खेतों में गेहूं और चावल उगते थे। पेड़ों पर पके हुए आम, जामुन और बेर लटकते थे। गांव के लोग सादगी और ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे। उनके लिए सुख सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान था। रमेश भी उन्हीं किसानों में से एक था। दिन भर खेत में काम करता, शाम को थका हारा घर लौट आता। उसके पास बहुत धन दौलत नहीं था, लेकिन जीवन शांत और सीधा था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर चमकी, रमेश ने देखा कि उसके खेत के बीच एक आम के पेड़ पर कुछ अलग ही चमक आ रही है। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि एक आम सोने की तरह चमक रहा है। रमेश हैरान रह गया। धीरे से पेड़ के पास गया और आम तोड़कर अपने हाथ में रख लिया। ये आम बिल्कुल सोने जैसा था, लेकिन असलियत में आम ही था। उसने आम को बाजार में बेचा और उसके बदले उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिले। उस दिन के बाद रोज़ सुबह वही पेड़ एक सोने का आम देने लगा। हर दिन एक आम, न कम न ज़्यादा। रमेश रोज़ बाजार जाता, आम बेचता और पैसा कमाता। धीरे धीरे उसके घर में खुशहाली आने लगी। गांव के लोग कहते, रमेश की किस्मत बदल गई है। उसके घर की रोशनी हमेशा जगमगाया करती थी। रमेश भी खुश रहने लगा। सोचता था, भगवान ने मुझे वरदान दिया है। लेकिन आदमी का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। शुरुआत में रमेश को रोज़ एक आम से सुख मिलता था, लेकिन कुछ महीने बाद उसके मन में लालच जाग उठी। उसने सोचा, रोज़ एक आम से क्या होगा? अगर मैं पेड़ को जोर से हिला दूं तो सारे आम एक साथ मिल जाएंगे। फिर मुझे रोज़ सुबह उठकर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक ही दिन में मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने एक योजना बनाई। सुबह पेड़ के पास गया, उसके नीचे कपड़ा बिछाया और उसने सोचा कि जोर से हिलाने पर सोने का आम बरसेगा। उसने पेड़ को जोर से झटका दिया। पेड़ हिला, पत्ते झड़े, छोटी डालियां टूटकर नीचे गिरी, लेकिन आम नहीं गिरा। उसने ज़्यादा जोर लगाया। इस बार पेड़ और तेज से हिला और कुछ बड़ी डालियां भी टूट गई, लेकिन आम फिर भी नहीं गिरा। फिर अचानक पेड़ बिल्कुल शांत हो गया। उस पेड़ ने उसके बाद से सोने का आम देना बंद कर दिया। दिन गुजरते गए। रमेश सुबह उठकर पेड़ के पास जाता, प्रार्थना करता, लेकिन आम वापस कभी नहीं आया। उसका घर फिर से पहले जैसा हो गया। पैसा खत्म हो गया, सुख खत्म हो गया। गांव के लोग कहते, लालच के चक्कर में रमेश ने सब खो दिया। रमेश दिन रात पछताता रहता और सोचता कि काश मैं उस दिन एक आम से संतुष्ट रहता। मुझे रोज़ ज़िंदगी भर के लिए सुख मिलता, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत गहरा पाठ सिखाती है। जीवन में संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। जो थोड़ा है उसी में खुशी है। अगर हम लालच करते हैं तो अपना सब कुछ हम खुद ही खो देते हैं। इसलिए लालच बुरी बला है, संतुष्टि ही असली धन है। धन्यवाद।